नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे रसोई घर के बारे में। रसोई घर की वह कौन से 3 कार्य है जो स्त्रियों को करना चाहिए। बहुत सारी स्त्री घर का काम नहीं करती हैं, काम वाली लगी होती हैं, फिर भोजन बनाने वाले भी लगे होते हैं। सारे काम के लिए कोई ना कोई लगा होता है, तो स्त्रियां यह कार्य नहीं करती हैं। लेकिन कितने भी कार्य करने वाले लगे हों, लेकिन यह 3 कार्य स्त्रियों को खुद करना चाहिए। कौन कौन से कार्य? अगर आप अपने घर में सुख शांति और लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहती हैं, लक्ष्मी हमें सदा प्रसन्न रहे घर से, अन्नपूर्णा माता प्रसन्न रहें, पितृ प्रसन्न रहें, तो इन सब के लिए यह 3 कार्य हमेशा करना चाहिए हर स्त्री को। चाहे माता हो, बहन हो, बहू है, घर में जो स्त्री है उनको यह कार्य जरूर करनी चाहिए। ये काम वाले के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ये काम खुद करनी चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं वह कौन सा कार्य है। वह 3 कार्य है और बहुत विशेष है, इसे हर स्त्री को करनी चाहिए। ये शास्त्रों के अनुसार है। शास्त्र कहते हैं कि यह कार्य स्त्रियों को ही करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा है वह देखिए, रोटी तो चाहे जो बना ले, घर में खाना बनती है तो काम वाले लगे हैं, काम वाली लगी हैं, खाना बनाने के लिए लगी हैं, तो बनाए, कोई बात नहीं, कोई भी बनाए, रोटी चाहे जो बना ले। लेकिन अगर घर की जो भाजी सब्जी दाल जो बनती है वह घर के बहुओं को ही बनानी चाहिए। बहुओं को, माताओं को, जो भी घर में स्त्री है, नारियां हैं, उनको ही बनानी चाहिए। वह किसी और को नहीं देना चाहिए बनाने। जैसे कोई घर में काम करता है तो उनसे नहीं बनवाना चाहिए। यह कार्य खुद करनी चाहिए, हमेशा यह कार्य खुद करनी चाहिए। और देखिए, दूसरा जो हमारा है वह है दूध के बारे में। देखिए, दूध लाते हैं, चाहे आप पैकेट का दूध लाएं या फिर डेयरी से लाएं या फिर गाय से दूध आती है, कहीं से भी आपके यहाँ दूध आती है, तो दूध आए तो सबसे पहले स्त्री को हाथ में लेना चाहिए। जैसे कहीं से दूध आया तो सबसे पहले स्त्री को हाथ में लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि शास्त्रों की नीति है, शास्त्रों की यह नीति है कि दूध अगर नारियां हाथ में झेलती है, हाथ में झेले तो पूत पालना में झेले, ये कहावत है। तो देखिए, अगर आप लोग दूध हाथ में सबसे पहले लेती है तो इससे क्या होता है, अन्नपूर्णा माता प्रसन्न रहती है। हमेशा अन्नपूर्णा माता प्रसन्न रहती है। अन्नपूर्णा माता भी प्रसन्न रहती हैं और लक्ष्मी माता भी प्रसन्न रहती हैं। देखिए, आप लोग को पता होगा कि जब भी हम लोग कोई नया घर बनाते हैं, कोई नया का मतलब वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन का पूजन होता है, जैसा बताते हैं वैसा पूजन होता है, तो सबसे पहले गैस चूल्हे पर दूध ही चढ़ाया जाता है। दूध चढ़ाया जाता है, उसके बाद में ही और कुछ बनता है, कुछ भी नहीं बनता है दूध के पहले। तो जब भी हम लोग नया घर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस पर किचन की जब पूजा होती है तो उस पर दूध ही सबसे पहले चढ़ाया जाता है। तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से दूध लक्ष्मी देने वाली हैं, दूध को लक्ष्मी देने वाली माना जाता है। तो सबसे पहले जब भी दूध घर में आए तो हर नारी को, हर स्त्री को, जो भी घर में स्त्री है, चाहे बहू है, माँ है, कोई भी है, तो नारियों को ही हाथ में लेना चाहिए और उसको सही से रखना चाहिए, अपना गर्म करना चाहिए। और उसके बाद में हमारा जो तीसरा है वह है जल के बारे में। देखिए, आजकल तो किसी के घर में ज़्यादातर लोग मटका में पानी नहीं रखते हैं। पहले हर घर में मटका रहता था, मटके में पानी रखते थे और ठंडा जल पीते थे। अब तो सबके घर में फ्रिज है, सब फ्रिज में बोतल रखते हैं और बोतल से ही पानी पीते हैं। आरओ लग गया है, लेकिन कितना भी आरओ लग जाए, कितना भी व्यवस्था हो जाए आपके घर में, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको घर में एक छोटा सा ही मटका ज़रूर रखना चाहिए। चाहे और कुछ रखिए या ना रखिए, लेकिन एक छोटा सा मटका ज़रूर रखना चाहिए। जहाँ मटका रखा जाता है वह पितरों का स्थान होता है। तो पितृ जिनके घर में मटका रहता है, पितृ बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। अगर मटका खाली हो जाए तो बहुत बड़ी संकट, दुख भी आ सकती है। तो इसलिए मटका रखना चाहिए और उसको हमेशा भर के रखना चाहिए। आधे से कम कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा आधे से ऊपर ही होना चाहिए। मटका कभी भी खाली ना रहे, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और जिनके घर में मटका रखा होता है और हमेशा जल भरा होता है, उसमें पितृ तो प्रसन्न होते ही होते हैं, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। अगर मटके के पास एक घी का दीपक जलाया जाए, हर दिन शाम को जलाया जाए, घी का दीपक है, मटका रखा जाए और घी का दीपक जलाया जाए, तो पितृ तो प्रसन्न होते ही होते हैं और उसके बाद में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में कोई भी
जैसे संकट नहीं आ सकती है, कोई दुर्घटना नहीं होता है। अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में झगड़ा कलह यह सब नहीं होता है। और माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं तो घर में सब चीज़ आसानी से आ जाता है। तो देखिए, आर्थिक जब संकट आती है, आर्थिक परेशानी रहती है, तब भी घर में बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारे झगड़े होते हैं और आर्थिक परेशानी रहती है, तब अच्छे से जीवन चलता है। तो गृहस्थ में अच्छा जीवन जीने के लिए अन्नपूर्णा माता को भी प्रसन्न रखना है, लक्ष्मी माता को भी प्रसन्न रखना है और पितरों को भी प्रसन्न रखना है, तभी हम गृहस्थ में अच्छे से रह सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहला काम, कोई भी रोटी बनाए, चावल बनाए, लेकिन घर की जो सब्जी दाल बनती है वह घर की स्त्रियों को बनानी है। दूध आए तो सबसे पहले घर की स्त्रियों को हाथ में लेना है, सबसे पहले हाथ में लेना चाहिए और गर्म करना चाहिए। और घर में एक छोटा सा मटका जरूर रखना चाहिए, उसमें जल भर के रखना चाहिए। इन 3 कार्यों को जो स्त्रियाँ करती है उनके घर से ना तो लक्ष्मी माता रुष्ट होती हैं, ना ही अन्नपूर्णा माता रुष्ट होती हैं और ना ही पितृ जो होते हैं वह रुष्ट होते हैं। तीनों प्रसन्न रहते हैं और तीनों प्रसन्न रहते हैं तो घर में सब चीज़ सही रहता है, रोग नहीं आती है, आकस्मिक कोई घटना नहीं होता है, संकट नहीं आती है, भारी दुख नहीं आता है, यह सब कुछ नहीं आता है। तो स्त्रियों को 3 कार्य खुद करनी चाहिए, कितने भी काम वाले लगा रखे हो लेकिन इतना काम खुद करना चाहिए।